हेलो माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? आप बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे होंगे, यही मेरी उम्मीद है आपके साथ में। तो मैं राजू यादव इंग्लिश सर, आपका जाना पहचाना सर, आपका आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं। क्लास का नाम है बीए एनईपी इंग्लिश, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे थर्ड ईयर का सेमेस्टर 5, और जिसको हम कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ ये आता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में काम करता है। एमएसयू सहारनपुर में और सीसीएसयू मेरठ में, यानी हमारी माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में भी काम करेगा, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में भी ये काम करता है। एक ही कोर्स अब यहाँ पर लगा हुआ है। तो बीए एनईपी का है, नई शिक्षा नीति का है, तीसरा साल है और सेमेस्टर 5 है, जिसके हमारा पहला पेपर चल रहा है। उस पेपर का नाम है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसकी हमें यूनिट नंबर 2, क्योंकि यूनिट नंबर 1 हमने पहले पढ़ा दी है, जिसका नाम था हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। अब हम यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें एक प्रोज का प्लेटो नाम की एक व्यक्ति हुआ है, एक लेखक हुआ है, सुकरात के शिष्य थे ये प्लेटो। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है, एक किताब लिखी है, जिसका नाम है रिपब्लिक बुक। तो रिपब्लिक क्या था, इसमें क्या चीज इसमें दी गई है, किसके इसमें संदेश दिए गए हैं, कितनी शिक्षाएं इसमें लिखी हुई हैं, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण है, उन सबको हम पढ़ेंगे। इसका केवल एक ही भाग हम पढ़ेंगे, बुक नंबर 7। यानी अनेक किताबें तो कई हैं ये, या 1 से 7 तक तो हो गई, क्योंकि हम 7वीं पढ़ रहे हैं, तो इससे यानी पहली भी जरूर होंगी, लेकिन हम केवल 7वीं बुक के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो तुम्हारे कोर्स में है। तो आओ पढ़ते हैं। सेमेस्टर 5 का इंग्लिश का कोर्स है आपका, एनईपी का तीसरे साल का। पेपर मैंने बता दिया है, क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्रिकल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और जिसकी यूनिट नंबर 2 है प्रोज। प्रोज माने गद्य का एक पार्ट है, एक किताब है, प्लेटो ने लिखी है, जिसका नाम है रिपब्लिक। उसका 7वां भाग हम पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हम देखते हैं प्लेटो ने, यूनिट सेकंड में प्लेटो लेखक हो गया आपका भाई, ये हम लिख लेते हैं, लेखक लेखक हो गया आपका। लेखक ने क्या लिखा है? द रिपब्लिक। रिपब्लिक किसे कहते हैं? रिपब्लिक का मतलब हमारा होता है प्रजातंत्र, यानी राज्य। राज्य भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप राज्य लिख सकते हैं। इसकी बुक नंबर 7 जो है हम इसे पढ़ेंगे। कौन सी बुक को पढ़ेंगे हम इसे? 7 को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल 7 का ही आपके कोर्स में जिक्र है, उसी को हम पढ़ेंगे। इसकी पहले समरी जानते हैं पाठ की। अगर आपको कोई भी पाठ दिया हुआ है, पोयम दिया हुआ है, कोई भी एस्से दिया है, महाकाव्य दिया है, तो आप उसकी समरी जानेंगे पहले। समरी जानने के बाद में जितने भी आपके क्वेश्चन है वो सब इसी में कहीं ना कहीं छिपे रहते हैं। आपको केवल प्रश्न बताए जाएंगे, आप कहीं ना कहीं से उसे ही से ढूंढेंगे, तब हम आपको समझाएंगे कि कहाँ से मिलेगा क्या। तो समरी शुरू होती है आपकी, पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन। बुक 7 प्लेटोज रिपब्लिक कंटेंट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिलोसफिकल पैसेजेस इन हिस्ट्री। इतिहास में इस किताब का नाम है, 7वीं किताब का नाम है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? फिलोसफिकल पैसेज। क्या है? फिलोसफिकल दार्शनिकता का लेख लिखा हुआ है। किसने लिखा है ये? प्लेटो ने। किसके बारे में लिखा? किसने दार्शनिकता सिखा रखी थी उन्हें? सुकरात ने। तो सुकरात के लेख को ही उन्होंने लिखा था कि वो क्या क्या हमें समझाते थे, उनका दर्शन लिख रखा है इसमें। द एलोगरी ऑफ द केओ। एलोगरी बोलते हैं भाई रूप, रूपक लिख लेंगे, रूपक। यहाँ पर एक रूपक दिया है, एक केओ जो होती है वो होती है गुफा। CAV केओ, केओ माने गुफा। तो गुफा को एक नया रूप दे रखा है, उस रूप को हम यहाँ पर समझाएंगे क्या होता है वो रूप, यानी केओ को किस रूप में प्रदर्शित किया है यहाँ पे। थ्रो दिस एलेगोरी प्लेटो एक्सप्लेन द ह्यूमन कंडीशन। मानव जाति की स्थिति दिखाएगा। नेचर स्वभाव, नॉलेज ज्ञान, यानी कैसा उसका ज्ञान है, नेचर कैसा है उसका। एंड द पर्पज ऑफ एजुकेशन। पर्पज एजुकेशन का क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। इन एन आइडल स्टेट। आइडल स्टेट जिस राज्य में हम रहते हैं वहां पर। तो रिपब्लिक इसलिए मैंने कहा राज्य कह सकते हैं रिपब्लिक को। तो पहली हेडिंग में आपको क्या बताएगा कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए इंसान की, कैसे उसके उद्देश्य होने चाहिए, और किससे प्रदर्शित करके दिखा रखा? केओ से, एक गुफा से। क्या क्या उसमें हम सीखेंगे, क्या क्या उसमें से निकल के आएगा, क्या चीज हमें समझ में आएगी, क्यों उसको केओ को यहाँ पर रखा गया, क्यों रूप बनाया गया उसका, रूपक क्यों रखा गया है केओ का ही, गुफा का। दूसरी आपकी हेडिंग है, नंबर 2 हेडिंग है आपकी, डार्क केओ।
जिसमें अंधेरा होता है उसे बोलते हैं डार्क केव, अंधेरा किया हुआ यानी गुफा। द बुक बिगिन विद द इमेज ऑफ पीपल लिविंग इन अ डार्क केव। किसी गुफा में एक इंसान या कुछ व्यक्ति, पीपल देखिए लोग रहते हैं, उनसे शुरू होती है कहानी। चेन्ड इन सच ए वे दैट दे कैन ओनली सी द वॉल इन फ्रंट ऑफ देम। उनके सामने केवल एक ही चीज दिखाई देती है, गुफा का क्या है वो, दीवारें में दिखाई देती हैं, फ्रंट ऑफ देम वॉल दिखाई देती हैं। ए फायर बिहाइंड देम कास्ट शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द वॉल। उस वॉल पर जब इन्हें चलते हैं तो थोड़ी सी एक उनकी छाया, प्रति छाया कह सकते हैं, शैडो कह सकते हैं, वो दिखाई देती है। एंड द प्रिजन बिलीव दीज शैडो, यहाँ पर हमने उन लोगों को प्रिजन मान लिया है, कैदी मान लिया, हमें कैद में है, उसमें कैदी है उसमें। दीज शैडो टू द रियलिटी, टू द रियलिटी बिलीव, विश्वास करना, वे केवल उस अंधेरे को ही विश्वास करते हैं और उन्हें कुछ नहीं पता। दिस केओ रिप्रेजेंटेड द वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस। इस केओ का मतलब है अज्ञान। उस केओ में अगर हम रह रहे हैं तो आदमी का क्या मतलब, अज्ञान। तो डार्क केओ का मतलब यहां हुआ अज्ञान, तो यहां पे लिखेंगे हम अज्ञान, अज्ञान। एंड द कंडीशन ऑफ मोस्ट ह्यूमन बींग्स हु रियली ओनली ऑन देयर सेंसेस। और यही एक हकीकत है कि जिस इंसान ने ये नहीं सीखा कि ज्ञान है क्या, वो अंधकार में ही रह रहा है। उसी के वजह से इसे हम क्या कहते हैं, ज्यादातर लोगों की यही भावनाएं होती हैं कि वे अज्ञान में ही जीवन को जी रहे हैं। ठीक है भाई, तो दूसरी हेडिंग हो गई, पहली होगी इंट्रोडक्शन, दूसरी होगी डार्क केव, और डार्क केव का मतलब यहां हुआ अज्ञान। तीसरी हेडिंग हम लिखेंगे आउट ऑफ केव। आउट माने बाहर, केव माने गुफा, गुफा से बाहर की बात चलेगी। वन प्रिजन, एक उदाहरण दिया है, वन प्रिजन इज फ्रीड। एक आदमी, एक प्रिजन उसके अंदर जा था, वो उससे बाहर निकल के आजाद हो गया। एट फर्स्ट द सरफर्स पेन, उसने पहले तो पेन, दर्द, उसे दुख हुआ एकदम बाहर निकलते ही, क्योंकि उसने संसार नहीं देखा था, खो से गया वो, कह सकते हैं सस्पेंस हो गया। एंड कंफ्यूजन, देखो कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूज हो गया। बट ग्रेजुअली ही टर्न टुवर्ड द लाइट एंड रिलीज दैट द शैडो वर मर इल्यूशंस, वर मेयर इल्यूशन। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकल के चला तो सूरज की रोशनी लगी, रोशनी लगने से उसे थोड़ी सी चीज दिखाई दी कि उसकी छाया भी कहीं ना कहीं थी, प्रति छाया उसकी भी थी, शैडो थी उसकी भी। वो इल्यूशन है, यहाँ पे इल्यूशन है, वो मतलब समझ गया कि जैसे हम गुफा में रह रहे थे, वहां एक छाया हमें दिखाई देती थी, उसी प्रकार है भाई यहाँ भी कोई छाया। ही क्लाइम्स आउट द केव, वो आउट ऑफ द केव, केव के ऊपर, एंड सीज, देखता है द रियल वर्ल्ड, संसार को। क्या किया उसने, बाहर तो निकल गया, बाहर निकल के केव पर चढ़ गया ऊपर, और वहां से देखा भाई संसार कैसा है। फर्स्ट शैडो, उसने पहली तो शैडो देखी, देन रिफ्लेक्शन, फिर उसने देखा कि भाई आमने सामने से कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, कहीं समुद्र है, कहीं आपके पेड़ पौधे हैं, कहीं तो आसमान है, उनकी रिफ्लेक्शन देख रहा था। देन ऑब्जेक्ट, कुछ वस्तुएं देखी उनने फिर। एंड फाइनली द सन, और सूरज भी देखा। विच रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ गुड, इसे बोलते हैं फॉर्म ऑफ गुड, ये पर्सन में आ सकता है भाई। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गुड, तो आप लिखेंगे द सन इज द फॉर्म ऑफ गुड, द हाईएस्ट ट्रूथ, और सच्चाई भी यही है कि अगर सूरज को हमने समझ लिया तो सूरज में प्रकाश छुपाओ, प्रकाश का मतलब लाइट पड़ रही है, लाइट का मतलब यहाँ ज्ञान है, और डार्क का मतलब इग्नोरेंस है, हमें थोड़ी देर पहले आए हैं बता करके, इसलिए से फॉर्म ऑफ गुड कहा गया है। सूरज को फॉर्म ऑफ गुड इसलिए कहा गया है, और डार्क को किसे कहा गया, ज्ञान को कहा गया है, तो लाइट को क्या कहेंगे हम, ज्ञान कहेंगे, नॉलेज कहेंगे। दिस जर्नी सिंबलाइज एनसेंट ऑफ द सोल ऑफ इग्नोरेंस टू नॉलेज। एक यात्रा है, काल्पनिक यात्रा है मन की हमारे, कि हम अंधकार के स्थान से प्रकाश में आ गए, तो हम ज्ञान की तरफ आ गए, ज्ञान से निकल, अज्ञान से ज्ञान में जाना ही अंधकार से प्रकाश में जाना होता है। ये चीज यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। क्या है ये, आउट ऑफ केव, यानी गुफा के बाहर का जो सिस्टम उसने देखा वो ज्ञान है, और जो गुफा के अंदर अंधकार था वो अज्ञान है। स्ट्रगल ऑफ लाइफ, फिर हमने देखा जब हम प्रकाश में भी आ जाते हैं, जब हम दुनिया में भी आ जाते हैं, जीवन में वहां भी संघर्ष है।
ज्ञान हमें प्राप्त करने के लिए वहां भी संघर्ष करना पड़ेगा। क्या है? आप चौथी नंबर 4 हेडिंग, स्ट्रगल ऑफ लाइफ, जीवन का संघर्ष। आफ्टर गेनिंग ट्रू अंडरस्टैंडिंग, उसने सच्ची चीज सीख ली, गेन प्राप्त कर लिया, द फ्रीड, आजाद हो गया, प्रिजन रिटर्न टू द केओ, और वो वही प्रिजन फिर रिटर्न गया वापस टू द केओ, टू हेल्प अदर्स, के लाओ दूसरे लोगों की भी सहायता कर दो। यहाँ पर दो चीज मैं आपको खास बताऊंगा कि जिस आदमी को ज्ञान हो जाता है उसे क्या करना चाहिए, ज्ञानियों को भी ज्ञान देना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 चीज, अगर आप उन्हें ज्ञान देने के लिए जा रहे हैं और वे ज्ञान नहीं लेना चाह रहे हैं, जबरदस्ती ज्ञान नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आप फिर क्या करोगे? फिर आप वहां से लौट जाओगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ है कि तुम्हें ज्ञान मिल गया, तुमने समझ लिया, तो आप किन के पास गए? वही वही एक प्रिजन जो आजाद हुआ था, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया संसार का, वो फिर उन्हीं के पास गया। क्यों गया? क्योंकि उनकी सहायता करना चाहता था। हाउएवर द रिमेनिंग प्रिजन रिजेक्ट हिम, लेकिन जो वे लोग अंदर बैठे थे उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया, जाइए तो हमारे लायक नहीं रहा, जैसे हम थे तू ऐसा नहीं रहा क्योंकि तू कहीं और चला गया, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। अब जबरदस्ती नहीं है, कैसे करें जब वे ज्ञान लेना नहीं चाहते? लाफ एट हिम में उस पर हंसे, एंड रिसाइट द ट्रूथ, और सच्चाई को उन्होंने मना कर दिया, कुछ नहीं है सच्चाई तुम्हारे अंदर, उन्हें ज्ञान का पता ही नहीं था। तो एक इंसान, देखो यहाँ पे मैं हकीकत कह रहा हूं, अगर आप मनन करें, अपने अंदर झांक कर देखें, आप अगर भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में सीख रहे हैं, तो जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा नहीं, तो तुम दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करोगे कि भाई इन्हें भी सिखा दो, लेकिन वे तुम्हारे ज्ञान को नहीं मानेंगे। यहाँ भी वही चीज है जो कि प्लेटो यूज दिस टू शैडो दैट मोस्ट पीपल रेजिस्ट इंटेलमेंट। यहाँ पर प्लेटो इस चीज को दिखाता है कि बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो ज्ञानी हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मान रहा है कोई। एंड दैट फिलोसफर्स, और जितने दार्शनिक हैं जो दर्शन देखते हैं, टू अंडरस्टैंड ट्रूथ, सच्चाई को जान लेते हैं, विल ऑफ्टन द मिसअंडरस्टूड बाय सोसाइटी, लेकिन फिर भी हम मिसअंडरस्टूडिंग है बाय सोसाइटी, समाज के द्वारा उन्हें भी गलत साबित कर दिया जा सकता है। उनके ज्ञान को नहीं ले रहा है कोई, तो नहीं ले रहा है। डिस्पाइट दिस फिलोसफर्स हैव ए ड्यूटी टू रिटर्न एंड गाइड अदर्स, लेकिन फिर भी कहा है कि ज्ञानी व्यक्तियों का ये उद्देश्य होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि कोई हमारी बात सीख रहा नहीं सीख रहा, लेकिन हमें उन्हें सिखाना ही होगा। ज्ञान से उन अज्ञानियों को सिखाना होगा ताकि वे हमारी बात को समझ सके और सोच सके, भले में हमारी बात ना मान रहे हो, लेकिन पढ़ाते चले जाऊंगा। ठीक है भाई, तीसरी नंबर होगी हमारे जीवन का क्या संघर्ष है। जिसे ज्ञान हो जाता है वो दूसरों का ज्ञान देता, दूसरा ज्ञान नहीं ले रहा। जिसे ज्ञान नहीं है वो कुछ नहीं समझ रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, नॉलेज। अब नॉलेज है क्या, ज्ञान है क्या, ज्ञान क्या है, किसे कहते हैं ज्ञान, ये बताएंगे। द रेस्ट ऑफ बुक 7 आउटलाइन द एजुकेशन नीडेड टू प्रोडक्ट्स फिलोसफर्स किंग। देखो फिलोसफर किंग्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जितने किंग्स बोलते हैं बहुत राजा अच्छे महान, फिलोसफर बोलते हैं दार्शनिक, जो अच्छे अच्छे दार्शनिक है ना, उन्हें एजुकेशन सीखनी है, उन्हें ज्ञान लेना है, उनके अंदर ज्ञान। दिस इंक्लूड्स अर्ली ट्रेनिंग इन म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक। देखो कुछ लोगों को म्यूजिक सिखाया जाता है, जिम्नास्टिक उन्हें स्वास्थ्य संबंधी चीज सिखाई जाती है। फॉलोड बाय एडवांस्ड स्टडीज इन मैथमेटिक्स, उन्हें एडवांस स्टडी दी जाती है, आगे की चीज सिखाई जाती है, स्टडी मैथमेटिक्स, जियोमेट्री, है ना, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं आकाश संबंधी जितनी जानकारी, अंतरिक्ष संबंधी, एंड फाइनली डायलेक्टिक, डायलेक्टिक डायलेक्टिक किसे बोलते हैं, किसी चीज को देखकर दूसरों को करके सिखा देना। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रीजनिंग, और उन्हें तर्क शक्ति सिखाई जाती है, तुम्हारे मन की शक्ति सिखाई जाती है। ओनली आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैन द फिलोसफर्स रूल, और अनेक सालों की ट्रेनिंग के बाद, अनेक सालों के अभ्यास के बाद, ज्ञान सीखने के बाद एक इंसान फिलोसफर बनता है, ज्ञानी बनता है। किसने लिखा है? प्लेटो लिख रहा है। किससे सीख रही थी प्लेटो ने, किससे सीख ली थी? सुकरात से। सुकरात के बहुत ही अच्छे विचार थे, उनकी आजादी के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, कैसा व्यक्ति होना चाहिए, कैसा ज्ञान होना चाहिए, पूरी की पूरी जानकारी वो देते थे। तो प्लेटो अपनी 7 बुक में, रिपब्लिक की 7 बुक में ये चीज बता रहा है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फिलोसफर रूल्स कैसे होते हैं, जो बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, मनन कर लेते हुए होते हैं। कंक्लूजन में देखेंगे, इन सेंस बुक 7 टीच दैट ट्रू नॉलेज कम्स स्लोली एंड रिक्वायर एफर्ट। देखिए
ज्ञान धीरे धीरे आता है, जिसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है। एंड दैट ओनली दोज हु अंडरस्टैंड द गुड आर द फिट टू रूल। अगर हमें अच्छाई का पता लग गया, सच्चाई का पता लग गया, तो हमें नियम का पता लग जाता है। तो गुड, देखें यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन है, गुड आर्ट फिट टू रूल। नियम के, अगर हमें नियम पे चलना है तो अच्छे होना पड़ेगा। अगर हम अच्छे हैं तो नियम अपने आप सही रहेंगे हमारे। इट इम्पेसिज इनलाइटमेंट बोलते ज्ञान को, प्रकाश को, ड्यूटी कर्तव्य को, एंड मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारा एक नैतिक कर्तव्य भी होता है, इस जमीन पर आकर जिम्मेदारी होती है। ऑफ वाइज लीडर्स, जो बुद्धिमान लीडर्स बोलते हैं, जो हमें आगे ले जाते हैं, जिन्हें फिलोसफर कह रहे हैं। तो पूरी की पूरी जो आपकी रिपब्लिक है उसमें क्या बताया है कि ज्ञान अज्ञान क्या है, हमें कैसे ज्ञानी बनना है, दूसरों को कैसे हमारा सहायता चाहिए, उन्हें कैसी सहायता उन्हें हमें देनी है। ये पूरे का पूरा रिपब्लिक में बुक 7 में एक सारांश है हमारा, जो प्लेटो ने लिखा है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इनमें से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बन करके आप सबके सामने आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन द एलिगोरी ऑफ केओ। केओ का जो एलिगोरी है, रूप है, वो क्या है? देखो, केओ के अंदर है अज्ञानता, डार्क ऑफ केओ है ना, अज्ञानता। हाउ डज प्लेटो यूज इट टू इलुस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस द रियलिटी। इसने बताया एक वास्तविकता होती है और एक दिखाई देने वाली चीज होती है, उनके बीच में क्या अंतर है, ये प्रश्न आपका बन सकता है। यानी गुफा का रूपक क्या है। दूसरे में हमें डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन बुक 7। बुक्स इतना ही याद कर लो, बहुत अच्छा, कि हमें डिस्कस करनी है कि एजुकेशन क्या है, रोल एजुकेशन का हमारे जीवन में क्या रोल है, भूमिका है। तीसरा देखते हैं, हु इज द फिलोसफर किंग्स। फिलोसफर किंग्स क्या होता है भाई? फिलोसफर किंग मैंने भी बताया है, वो फिलोसफर किंग होते हैं जो अपनी आत्मा तक के ज्ञान को जानकर ले लेते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा सीखते हैं, सीखते रहते हैं, फिलोसफर बन जाते हैं। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गुड। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न ये आ गया आपका, सूरज के बारे में जानकारी हुई थी यहाँ पे 4 नंबर में। देखिए तो क्या है फॉर्म ऑफ गुड, अच्छाई का रूप क्या है, वो है हमारा प्रकाश, यानी सूर्य, यानी ज्ञान। नंबर 4 में एक्सप्लेन द एजुकेशन क्यूरिकुलम ऑफ द गार्जियंस एज डिस्क्राइब्ड बुक 7। इसमें एक छोटी सी कहानी रह रही है, एजुकेशन के बारे में बताना है। वो कैसे बताना है कि आपको एजुकेशन सिखाने के लिए गार्जियन लोग मिलते हैं, फिलोसफर मिलते हैं, ज्ञानी मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, उनसे हमें ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, ये चीज आपको सीखनी है। ये सारे का सारा आपका समरी में है। नंबर 6 में एनालाइज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ ईच पार्ट ऑफ द केओ एलोगरी। जो केओ एलोगरी में जितने भी आपके मीनिंग है वो सिंबॉलिक है भाई। डार्क केओ का मतलब है अज्ञानता, इग्नोरेंस। आउट ऑफ केओ का मतलब है नॉलेज, सन, प्रकाश, लाइट। तो ये सिंबल है, ये आपको ढूंढ करके लिखने हैं। फिर राइट द समरी ऑफ द रिपब्लिक 7th। रिपब्लिक बुक जो 7th है उसकी आपको समरी, सारांश लिखना है। इसमें थीम भी बोलते हैं भाई, से थीम भी यही होती है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ गई तो सारी लिखनी है, अगर शॉर्ट में आ गई तो थोड़े थोड़े लिखने हैं। अब मैं बता देता हूं, अगर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आता है, वेरी शॉर्ट पर्सन अगर आता है भाई, तो आप उसमें 3 से 4 लाइन लिखेंगे। ठीक है भाई। अगर शॉर्ट आता है तो शॉर्ट में आप जो है 12 लाइन या 15 लाइन तक लिखेंगे। अगर आपका लॉन्ग आता है तो आपको भाई 4 या 5 हेडिंग करनी है तैयार। ठीक है, इस तरीके से आपके पर्सन बनते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो लॉन्ग शॉर्ट सब इसी में बनेंगे, कोई ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। तो आपको प्लेटो की रिपब्लिक बुक 7 समझ में आ गई होगी, पर्सन भी बता दिए हैं, समरी बता दी है, और उसमें बता दिया है कि क्या क्या इसमें खास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्लास पढ़ी बीए की, हर 5th सेमेस्टर की है और 3rd ईयर की है। और ध्यान रखना है ये आपका यूनिट 2 था, प्लेटो का पार्ट था, रिपब्लिक बुक थी 7th नंबर की। तो आज की इस क्लास में इतना ही, बहुत बढ़िया, खास था, अच्छा था। बाय, नमस्कार और थैंक यू।